बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे, आपने अच्छी तैयारी की होगी और उर्दू की तैयारी के लिए आपके लिए गैस पेपर लेकर आए हैं। तो ये गैस पेपर के अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई आपने उसकी भी तैयारी करनी है और उर्दू का आसान पेपर है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। चलें आए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो उर्दू के पेपर में आपका जो सबसे पहला पेपर होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज़ का होता है और एमसीक्यूज़ आपके 15 नंबर के आते हैं। तो ये तैयार आपने कहाँ से करने हैं? आपने एक्सरसाइज के अंदर से जितने एमसीक्यूज़ हैं वो सारे याद करने हैं और तमाम मुसन्निफ़ों के नाम और तमाम जो शायर हैं उन शायरों के नाम आपने याद करने हैं। ये ज़रूर एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़ जो है ग्रामर के लिहाज से होते हैं, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो कोई अपलोड करूँगा, शॉर्ट या कोई भी लॉन्ग वीडियो, जो भी वीडियो होगी उसमें आपके एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाएगी। जी, नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 2 होता है शार की तशरीह आपने करनी होती है। तो 10 नंबर का आपका ये सवाल है। तो इसमें आपने हमद के जो तैयारी करनी है और शेर नंबर 1, 2, 5, 6 की तशरीह याद कर लें। नात के शेर नंबर जो हैं 3, 5 और 7 की तशरीह याद कर लें। बरसात जो है, बरसात वाली नज़म है, उसका आपका शेर नंबर 2, 3 और 4 याद कर लें। और जो लास्ट आपकी नज़म है पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, इसका शेर नंबर 2 और 5 आपने याद करना है। जी, इसके बाद आपका जो है गज़ल नंबर 1 का शेर नंबर जो है वो 2, 5, 6 याद करें। गज़ल नंबर 2 का शेर नंबर 3 और 5, गज़ल नंबर 3 का शेर नंबर 1 to 6 और गज़ल नंबर 4 का शेर नंबर 2, 3, 4 याद करें। गज़लें आप लोगों के लिए बड़ी आसान होती हैं और आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा होता है और आप लोगों को बड़ी अच्छे से समझ आती है। तो कोशिश करें कि गज़ल की जो है ना तशरीह अच्छे तरीके से याद करें और नज़म के भी अच्छी तरीके से याद करें। और इसकी तशरीह जो करनी है आपने, एक शेर चूँकि 2 नंबर की इसकी तशरीह होती है, आपने शायर का नाम भी लिखना होता है, नज़म की तशरीह में शायर का नाम भी, नज़म का नाम दोनों लिखना होता है। तो इसकी तशरीह कम अज़ कम आपकी 1 से 2 पेज के ऊपर होनी चाहिए ताकि जो है ना उससे ज़्यादा से ज़्यादा तशरीह और ज़्यादा अच्छी तरीके से वजाहत हो सके। और तशरीह लिखते वक्त आपने याद रखना है कि शेर के बारे में लिखना है कि शेर के अंदर शायर ने क्या बयान किया। इधर उधर से जो है ना बातें शामिल करके उसमें ना जो है ना शामिल करिएगा, फजूल बातें आपने इसके अंदर नहीं लिखनी। जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा मुख्तसर सवालात का। ये आपने एक्सरसाइज के अंदर जो आपके पास जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने सबक के एंड पर होंगे, नज़म के एंड पर और गज़ल के एंड पर। ये आपने तीनों के पोर्शन में से शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं। नेक्स्ट आपका सबक का खुलासा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सबक है जिनका खुलासा आ सकता है। वो हिजरत नबवी है, काहिली है, मिर्ज़ा गालिब, पंचायत, इम्तिहान और कद्र अयाज़। इनके खुलासे आपने याद करने। 5 नंबर का आपका खुलासा आएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल जो है वो 10 नंबर का आता है। पैराग्राफ एक आपको आएगा नसर पारा, जिसकी आपने तशरीह लिखनी होगी, मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना होगा, सबक का नाम लिखना है और अल्फाज के मायने लिखने हैं। इसकी भी जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं वो हिजरत नबी से हैं, मिर्ज़ा गालिब है, नसूर सलीम की गुफ्तगू, आराम सुकून और इम्तिहान। इन सबक के पैराग्राफ्स आपने जो है ना अच्छे तरीके से इनकी तशरीह याद कर लेनी है कि आपने उसकी तशरीह कैसे करनी है। एक बार फिर मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जब आपने पैराग्राफ की तशरीह लिखनी है तो आपने पैराग्राफ की वजाहत के बारे में लिखना है। बाकी जो है पैराग्राफ से हटकर या सबक से हटकर आपने उसकी कोई भी ऐसी बात नहीं लिखनी जो पैराग्राफ से रिलेटेड ना हो। तो तशरीह के वक्त ये बात ख्याल रखिएगा कि आपने उससे रिलेटेड, अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो पैराग्राफ से रिलेटेड बातें लिखनी है। इधर उधर की बातें लिखेंगे तो वो आपके नंबर कट जाएंगे। जी, नेक्स्ट आपका सवाल होगा नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़्याल आता है। तो नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़्याल जो है वो आपने 4 नज़में हैं तो 4 में से एक छोड़ दें। हमदनात का जो है ना वो आसान होता है, मरकज़ी खुलासा वगैरह, बाकी 2 आपकी रह जाती हैं, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहारक और बरसात। बरसात की नज़म भी बड़ी आसान है। मरकज़ी ख़्याल जो है वो बारिश और बरसात के मौसम के बारे में है। तो लास्ट जो आपकी नज़म है पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहारक, इसका नज़म और मरकज़ी ख़्याल जो है खुलासा आपने लाजमी याद करके जाना है। ठीक है, 3 नज़मों का बड़ा आसान है। ये चौथी नज़म जो है इसका अच्छे तरीके से याद कर लेना। जी, इसके बाद आपके जो है सवाल होगा कहानी या मकालमे में ऑप्शन होगी। 5 नंबर के आपको मिलेंगे। तो कहानियाँ जो इंपॉर्टेंट है वो हैं जिसका काम उसी को साजे, दूध में पानी, एहसान का बदला एहसान और इत्तेफाक में बरकत। दूसरा जो इसके पर ऑप्शन आएगी मकालमे है वो मरीज़ और डॉक्टर का है, गाहक और होटल का मैनेजर के बारे में है और दुकानदार और ख़रीदार का मुकालमा है और 2 हम जमातों का आपस में मुकालमा है। इसको आपने याद करके जाना है।
इन दोनों में से आपने एक चीज़ करनी होती है, ऑप्शन होती है दोनों में। जो इसके बाद अगला सवाल आपका दरख्वास्त और ख़त का होता है। दरख्वास्त बड़ी आसान होती है और ख़त जो है उसका ख़त और दरख्वास्त के अंदर आपको पैटर्न के नंबर भी मिल जाते हैं। अगर आपका बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, अटैम्प्ट हुआ है, तरीका सही है, तो उसके भी नंबर मिलते हैं। तो इसलिए दरख्वास्तें जो आपने याद करनी है वो सर्टिफ़िकेट की, जो स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट, फ़ीस माफ़ी की, डाकिए की शिकायत के लिए और मोहल्ले की सफाई के लिए जो दरख्वास्त है ये आपने याद करनी है। और अगर ख़त आपने करना है ऑप्शन में, तो आपने वालिद के नाम होगा, इम्तिहानी नतीजे की रुदाद आपने बतानी है अपने वालिद को, आप ही के नाम ख़त लिखना है आपने तातीलात गुजारने के लिए। फिर चचा के नाम आपने ख़त जो है वो याद करना है। चची की बीमार पुरसी, चची बीमार है, उनकी तबीयत पूछनी है कैसी है वो। और भाई के नाम, छोटे भाई के नाम आपने ख़त लिखना है कि वो अच्छी सोहबत इख्तियार करे, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ उठा बैठा करे। जी, ये था आपका ख़त और दरख्वास्त वाला सवाल। और उसके बाद आपका जो है लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा जुमलों की तकमील होगा या जुमलों की दुरुस्तगी। जो है ना, ये दोनों सवाल में ऑप्शन होती है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, जो जुमले मुकम्मल करने होते हैं, जुमलों की तकमील, उसमें मतलब मुहावरे भी आ सकते हैं, जुमले भी आ सकते हैं। तो चंद मैंने सैंपल के तौर पर यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन आपने सिर्फ इन पर इक्तफ़ा नहीं करना क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो आपने जो है वो उर्दू ग्रामर जो है आपकी किताब है कवायद इंशा वाली, उसके अंदर से ये वाला सवाल करके जाना है। मैंने यहाँ पर सैंपल के तौर पर जो दिए हैं वो हैं हिसाब जो जो, आगे आपने ख़ुद उसको मुकम्मल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ का बावा आदम, गरीब की जोरू, ईद पीछे, ज़बान खल्क़ खुदा को, आप आए, उल्टे बाँस बरेली को, आँख थू, काठ की हांडी, तुख्म तासीर और बासी कड़ी में, आगे उन्हें मुकम्मल करने इसको उबाल आया। जी, ये है जुमलों की तकमील करना। और इसके बाद जो दूसरा होता है जुमलों की दुरुस्तगी करनी होती है, यानी कि जुमले जो गलत लिखे होते हैं वो आपने दुरुस्त करके लिखने हैं। वो है इस तरह आएगा कि वो हिम्मत हार गए, आप भैंस मुझे मार, इस तरह का होगा। आपने सही करके लिखना है कि आप बैल मुझे मार। खिदमत से बरकत है, असलम ने अखबार ख़रीदी, ये गलत लिखे हुए सारे जुमले, आपने इसको दुरुस्त करके लिखना है। दिल ने चाहा तो ज़रूर आऊँगा, हमने हज करना है, जमात कराची चलेगी, औरतों ने कहा हम आती हैं, आती गलत होता है, इसकी जगह आते होता है, हम आते हैं। ये आपने बुक से जो है ये याद करना है। मैंने आपको बताया कवायद इंशा के अंदर से मखसूस चंद जुमले हैं, जुमलों की तकमील, वो आपने जो है ना सिर्फ याद करने। ने और को का इस्तेमाल जिसमें किया जाता है वो वाले हैं। उसमें जो है ना फिर मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से है, फिर मुतरादिफ़ के लिहाज से है, वो वाले आपने जुमलों के दुरुस्तगी जो है वहाँ से याद करनी है। तो ये आपका उर्दू का बहुत आसान सा पेपर था। आप इसकी अच्छी सी तैयारी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और एंड पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको शेयर करना ना भूलें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि जो है ना उनका भी फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।